फ्रेंड्स, मैं फिर से आपसे स्वागत है मार्शल आर्ट लाइफ में। तो आप देख सकते हैं घर से निकल चुका हूँ। तो आज का ये ब्लॉग है, आज है 29 दिसंबर। तो आज का ब्लॉग शुरू होने वाला है, घर से शुरू हो चुका है और ख़त्म होगा अपने पुश्तैनी ज़मीन पर। तो चलिए आप लोगों को ले चलता हूँ, वहाँ पर काफ़ी सारी बातें होंगी आज और आप लोग एंजॉय कीजिए ब्लॉग को और सपोर्ट कीजिए और देखिए, रास्ता का ध्यान रखिएगा कि रास्ता ना भूल जाए आप लोग। चलिए मिलते हैं वहाँ पर। सुबह सुबह ताज़ी हवा और ठंडी ठंडी हवा। निकल चुके हैं अपने BMW में काफ़ी दिनों के बाद। दोस्तों, आप लोग रास्ते का ध्यान रखिएगा कि किधर से मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग मिलने वाले हैं उस जगह पर जहाँ हम लोग काफ़ी पहले मिलते थे। देख सकते हैं लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, कोई अपने काम पर जा रहे हैं, मैं भी अपने काम पर लगा हुआ हूँ। तो ये हमारी बस्ती है। देखिए बकरी हमारा इंतजार कर रही है, हमारे यहीं से पता था। ये तो हम भाई बहन खेल रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी मज़ेदार नज़ारा है सुबह सुबह का। सच बात है कि काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों इतने सुबह मैं जग चुका हूँ। असल में 4 बजे नींद खुली थी और ऐसा हुआ कि उसके बाद फिर मेरा नींद हुआ ही नहीं। तो मिलते हैं वहाँ पर, फिर बात करते हैं आप लोग। तब तक एंजॉय कीजिए। ये हमारा प्रेम पुल। एक आदमी वहाँ पे टॉयलेट करने के लिए उतरा था नदी के घाट में, और एक उधर चाचा ने डाल के बोलता है मार यहाँ पे उधर जाकर टॉयलेट। जैसे काफ़ी लोग जग चुके हैं दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद स्टेशन में ब्लॉग शूट कर रहा हूँ रास्ते में। थोड़ा मुझे भी देख लीजिए कि मैं ही साइकिल चला रहा हूँ और मैं ही वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्टर नहीं है, कैमरामैन। तो चलिए जल्दी से आप लोगों को सामने का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग रास्ता भूल जाएंगे, फिर मुझे ही बोलेंगे। ओह, इसने मुर्गी बार बार बची, खतरनाक ब्रेक मारा मैंने। मुर्गी कुछ ज़्यादा तो सोच में लगा हो जाता। पहुँच चुके हैं और सड़क काफ़ी सन्नाटा है और लोग घूम के मुझे देख रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, सोच कहाँ से निकल चुका वीडियो बनाने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं मेरा जो प्रोफेशन है वो है ट्यूशन। प्रोफेशन तो नहीं बोल सकते, पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना बच्चों को। तो इस तरह से वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल होता है, आप समझ सकते होंगे। देख सकते हैं भैया लोग काम पे जा रहे हैं और ये एक स्कूल है जहाँ पर मैं काफ़ी सालों पहले टाइकोंडो की ट्रेनिंग दे चुका हूँ। काफ़ी नौटी बच्चे थे यहाँ के, ट्रेनिंग के नाम से छूट जाते थे हॉस्टल के रूम में, निकलने का नाम नहीं लेते थे। कुछ बच्चे करते थे और कुछ बच्चे जो है निकलने नहीं चाहते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को साउंड सही से आ रहा होगा, क्योंकि मैंने माइक वगैरह फिट कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे रास्ते में वीडियो शूट कर रहे हैं, बिल्कुल मेरी तरह। यहाँ पर सेंट जेवियर्स स्कूल है। देखिए हम लोग
हाँ आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। स्टॉप। इस पेड़ में तो काफ़ी बैर हो चुके हैं, 1 महीने बाद एक भी नहीं मिलेगा आपको, सारे बच्चे तोड़ लेते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ की हम लोग बात कर रहे थे। तो हेलो फ्रेंड्स, देखिए मतलब लगभग पौने घंटे 1 घंटे इंतजार करने के बाद दूसरे वीडियो में शूट कर रहा था, तो सनराइज़ हो चुका है। आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, काफ़ी मस्त नज़ारा है, शायद आप लोग कैमरे में देख सकते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। और हमारी साइकिल उधर खड़ी है। तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमेशा पूछते रहते हैं कि सोदी भाई क्या हुआ, आप जो है रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं बनाते, और क्या आपने टाइकोंडो क्या छोड़ दिया, क्या टाइकोंडो भी आप नहीं बनाते, वीडियोस नहीं बनाते, प्रैक्टिस में भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए भी है। ठीक है, तो मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल जो है काफ़ी प्रॉब्लम से गुजर रहा है। लगभग 90 डेज़ डिसेबल रहने के बाद, यानी मोनेटाइजेशन बंद होने के बाद मैंने फिर से रीअप्लाई किया और फिर से मेरा चैनल जो है डिमोनेटाइज हो गया। और अभी एक अपील वीडियो का ऑप्शन है, हो सकता है मतलब अगर 10 दिन में, अगले 10 दिन में मैं 400 से 500 घंटे वॉच टाइम कलेक्ट कर पाता हूँ तो हो सकता है फिर से मैं अप्लाई कर पाऊँ और हो सकता है फिर से मोनेटाइज हो जाए, नहीं तो फिर से मुझे 90 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा और मार्च महीने के बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो पाएगा। तो चलिए वो तो खैर अलग बात है। आज है 29 दिसंबर और साल का आखिरी महीना चल रहा है, 1-2 दिन बचे हुए हैं साल का और नया साल हमारे सामने खड़ा है। ठीक है, तो हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब पूरी तरह से हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग किस तरह से इस नए साल को स्वागत करते हैं और किस तरह से अपने टारगेट फिक्स करते हैं और लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों शुरू से मैं बताना चाहता हूँ हर चीज़ आप लोगों को कि किस तरह से हमारे जो मार्शल आर्ट लाइफ इस चैनल की मैंने शुरुआत की और क्यों मैंने चैनल का नाम मार्शल आर्ट लाइफ रखा। क्योंकि पहले मेरे चैनल का नाम था टेक्निकल केएनजी मैंने चैनल का नाम रखा था, जिसमें मैं टेक्निकल वीडियोस बनाता था, मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाता था। लेकिन फिर जब मैं धीरे धीरे समझने लगा कि नहीं, हेल्थ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत मतलब इम्पॉर्टेंट है और मैं मार्शल आर्ट प्रैक्टिस भी करता था, तो थोड़ा मोड़ा मुझे एक्सपीरियंस होने के बाद फिर मैंने अपने चैनल को और अपने लाइफ को एक डेडिकेटेड बनाने के लिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके मार्शल आर्ट लाइफ रखा, काफ़ी सोचने के बाद। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह की मेंटलिटी की ज़रूरत है मार्शल आर्ट के लिए और मार्शल आर्ट लाइफ ये जो चैनल है हमारे उसके लिए। तो मेरे काफ़ी दोस्त मुझे हमेशा बोलते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हो और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहते हो, डिमोटिवेटेड रहते हो। तो ये बात सच है दोस्तों कि मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब हंसी मजाक भी बहुत ज़्यादा करता हूँ और हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ और बहुत बार नेगेटिव बातें भी मैं करता हूँ, ये सच है। लेकिन मैं शुरू से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे इस जर्नी की शुरुआत हुई मार्शल आर्ट लाइफ की। तो वो समय था 2016-17 जब मैंने इंटर की परीक्षा दिया था, मैंने 2017 में पास किया था। तो उस समय जब न्यू मेरे पास मोबाइल फ़ोन आया, उस समय एक छोटा सा मोबाइल था इंटेक्स का। तो जब मैंने उसमें वीडियोस देखना शुरू किया और यूट्यूब से मैं जुड़ा, मतलब यूट्यूब में वीडियोस देखना शुरू किया, तो उस समय मैं जैकी चैन, जो आप लोगों को पता है कि सुपरस्टार हैं मार्शल आर्ट लाइफ के, मार्शल आर्ट के वर्ल्ड में, एक्शन मूवीज़ के वर्ल्ड में, डॉनी एंड टोनी जा, इन लोगों के मूवीज़ को मैंने जब देखा, उन लोगों के फाइट सीन्स को मैंने जब देखा, उन लोगों के जो एक्शंस को मैंने देखा, तो काफ़ी ज़्यादा मैं जो है प्रभावित हुआ। और मुझे उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं जो है अब जो है कुंफू सीख कर ही रहूँगा, कुंफू ज़रूर सीखूँगा कुछ भी हो जाए। फिर जैसा कि हमारा शहर काफ़ी छोटा है किशनगंज, तो यहाँ पर वैसी कोई भी सुविधाएं नहीं है। तो काफ़ी मैंने छानबीन करने के बाद फिर मैंने सोचा कि किस तरह से चाइना पहुँचा जाए ताकि मैं वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकूँ शाओलिन टेम्पल में। जैसे कि आप लोगों को पता है, शाओलिन टेम्पल में ट्रेनिंग करना सभी का एक सपना होता है, जो भी मार्शल आर्ट करना चाहते हैं, मार्शल आर्ट लाइफ से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। काफ़ी खोजबीन करने के बाद फिर मैंने सोचा कि सिलीगुड़ी चले जाता हूँ या दूसरे शहर चले जाता हूँ, जहाँ पे रहकर मैं वहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करूँगा। और मैं खोजते रहता था, मतलब गूगल पे सर्च करते रहता था कि कहाँ पे मार्शल आर्ट के जो है सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं। तो फिर
इसी तरह से मैंने धीरे धीरे मोबाइल देखकर प्रैक्टिस भी शुरू की, स्ट्रेचिंग वगैरह करना मैंने शुरू किया। और फिर जब मैं अपने शहर के स्टेडियम पहुंचा, खगरा स्टेडियम, तो वहाँ पर मैंने देखा कि हमारे जो सादिक सर हैं वो ट्रेनिंग दे रहे थे ताइक्वांडो की, ठीक है। उस समय मुझे ताइक्वांडो शायद पता भी नहीं था। तो फिर मैं बैठ कर देखने लगा। 1-2 दिनों तक मैं वहाँ पर रेगुलर जाता था शाम में, ठीक है, और देखता था बैठकर। और फिर मैं प्रैक्टिस भी करता था वहाँ पर ग्राउंड में, खुद से अलग से प्रैक्टिस भी करता था। तो मैंने जब मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करता था तो सर देखा मुझे, सर ने मुझे बुलाया। तो फिर मुझसे पूछा कि सीखना चाहते हो वगैरह। तो फिर मैंने बताया हाँ सर। और वो महीना था सितंबर का, ठीक है, सितंबर का। मेरे जन्मदिन से वो शायद 29 सितंबर था, मेरा जन्मदिन है 28 सितंबर को। तो वहाँ पर फिर मैंने सर से बात की, तो ऐसा ऐसा बताया। तो सर ने बोला ठीक है आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने ज्वाइन किया ताइक्वांडो। फिर वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई ताइक्वांडो की, मार्शल आर्ट की, ठीक है। क्योंकि ताइक्वांडो भी एक मार्शल आर्ट है, और मार्शल आर्ट काफ़ी तरह के होते हैं, मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ। इससे पहले भी मैंने काफ़ी पहले आप लोगों को बताया है मार्शल आर्ट के बारे में। तो फिर मैंने ताइक्वांडो की जर्नी शुरू की, और वहाँ पे स्टेडियम में हम लोग प्रैक्टिस करते थे, काफ़ी मज़ा आता था स्टेडियम में। फिर प्रैक्टिस करते करते अचानक लग गया लॉकडाउन। 2018 में मैंने शुरू किया ताइक्वांडो, सितंबर में, ठीक है। 17 में मैं वीडियोज़ देखना शुरू किया था। 18 में मैंने सितंबर में शुरू किया ताइक्वांडो प्रैक्टिस करना। उसके बाद फिर 19 के बाद लास्ट में, जैसे कि आप लोग पता है कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और स्टेडियम बंद हो गया, जिसकी वजह से स्टेडियम में हमारा ट्रेनिंग ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर हम लोग जो है दूसरे जगह पर ट्रेनिंग, और भी दूसरे जगह पर ट्रेनिंग चलते थे हमारे, नेशनल हाई स्कूल में और भी दूसरे स्कूल्स में। तो वहाँ पे मैंने फिर ट्रेनिंग करना शुरू किया, और रेगुलर ट्रेनिंग करता था, काफ़ी मेहनत से ट्रेनिंग करता था। और इस तरह से ट्रेनिंग करता रहा। जब 2019 का लास्ट का समय आया, हालांकि लास्ट के समय में, हाँ 2019 का लास्ट का समय आया, तो उसी समय से मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गया, ठीक है, बॉडी के साथ। और वो ये था कि मैं जब प्रैक्टिस करता था, तो जैसे कि आप लोग पता है कि मार्शल आर्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग की ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा मैं फ्लेक्सिबल भी था, ठीक है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करता था और वार्म अप भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता था। तो लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि मेरे जो थाइज़ हैं उसमें क्रैम्प आना शुरू हो गया। जब प्रैक्टिस करके मैं घर आ जाता था, तो उसके बाद मेरे थाई में इतने ज़्यादा पेन रहता था, इतना ज़्यादा दर्द रहता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या, और इतना ज़्यादा टाइट हो जाता था मेरा थाई, ठीक है। तो उसके बाद से फिर मैंने दिमाग लगाना शुरू किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, मतलब वार्म अप सही से नहीं कर रहा हूँ, या कूल डाउन सही से नहीं कर रहा हूँ, किस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, या प्रैक्टिस में कोई मिस्टेक हो रहा है क्या। तो सब सोचने के बाद फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया। लगातार जो है थाई में पेन रहता रहा, और जब मैं बहुत लंबे समय तक खड़े रहता था, जैसे ब्लॉक के काम वगैरह में, तो मुझे कमर में भी दर्द होने लगता था। तो फिर 2019 में, शायद 19 में कि 20 में जो रामनवमी हुई थी, उसमें भी फिर मैं शोभा यात्रा में गया था। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी हुई थी, क्योंकि आप लोग पता है कि रामनवमी की शोभा यात्रा काफ़ी लंबी होती है और काफ़ी उसमें समय लगता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दर्द हुआ था, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद से फिर मैं लगातार प्रैक्टिस करता रहा, प्रैक्टिस मैंने नहीं छोड़ी, और प्रैक्टिस करता रहा लगातार, क्योंकि लॉकडाउन का समय था। तो हम लोग, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ हम लोग प्रैक्टिस करते थे, कुछ बच्चे आते थे, उन लोगों को भी हम लोग ट्रेनिंग कर देते थे साथ में। और इस तरह से ट्रेनिंग करते करते काफ़ी समय बीत गया। समय बीतते बीतते फिर 2021 का समय आया, 2020-21 का समय आ गया। उसके बाद जो है काफ़ी पेन मेरा बढ़ने लगा, कमर में काफ़ी ज़्यादा पेन बढ़ चुका था उस समय तक, और थाई का तो स्थिति बहुत ही ख़राब था। फ्लेक्सिबिलिटी मेरी काफ़ी कम हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा वार्म अप करने के बाद मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी और मैं प्रैक्टिस करता था, लेकिन फिर से मैं जब घर पहुंचता था तो काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था, काफ़ी ज़्यादा थाई में टाइटनेस रहता था, थोड़ा सा भी पैर उठा नहीं पाता था, थोड़ा सा भी नहीं झुक पाता था। तो ऐसी कंडीशन हो गई, और इस तरह से मैं करता रहा। फिर भी मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी दोस्तों, क्योंकि मैंने सोचा कि पहले लाइफ में कुछ कर लेते हैं, फिर मैं जो है ट्रीटमेंट करवाऊँगा, क्योंकि मेरे शहर में ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था है ही नहीं। जितने भी डॉक्टर्स हैं, मतलब आप लोग जानते होंगे, आप लोग समझते होंगे अपने शहर के बारे में भी, कि दिन भर में हज़ारों पेशेंट चेक करते हैं, लेकिन वो लोग अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर भी मैंने जो है 2021 के लास्ट में अपने शहर के जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है MGM, ठीक है, उसमें गया। वहाँ पे मैंने बताया डॉक्टर लोगों को ऐसे ऐसा बात है, तो उन लोगों ने बोला कि देखिए रेस्ट कीजिए तो ठीक हो जाएगा, कुछ दिन रेस्ट कीजिए, हो सकता है ठीक हो जाएगा। और मैंने बोला कि नहीं सर, मुझे MRI करवा दीजिए, क्योंकि मैंने वीडियोज़ में, काफ़ी यूट्यूब वीडियोज़ में देखा था डॉक्टर लोगों का कि जितने भी मेरे सिम्टम्स थे वो स्लिप डिस्क के थे, ठीक है। तो सारा करने के बाद मैंने सर लोगों को बोला, वहाँ के डॉक्टर्स को, कि सर मुझे MRI करवा दीजिए, MRI में पता चलेगा शायद मुझे स्लिप डिस्क हो चुका है। तो उन लोगों ने बोला कि देखिए ये सब नॉर्मल प्रॉब्लम है, मुझे भी हुआ था। डॉक्टर अपने से कंपेयर कर रहे थे कि मुझे भी हुआ था, मैंने 10-15 दिन आराम किया तो ठीक हो गया। तो देखिए दोस्तों, उन लोगों का जो एक्टिविटी है डॉक्टर लोगों का, और जो एक नॉर्मल लाइफ का, या जो दूसरे
जो लोअर क्लास फैमिली के, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, उनका जो एक्टिविटी है काफ़ी अंतर होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैंने रेस्ट किया तो मेरा ठीक हो गया। तो इस तरह से वो मतलब MRI नहीं करवाना चाहते थे फालतू का, उनको लग रहा था कि फालतू का MRI कर क्या होगा। फिर मैंने कुछ दिनों के बाद फिर गया, मतलब जब अपॉइंटमेंट होती थी तो फिर मैंने काफ़ी बोला सर को, सर प्लीज़ MRI करवा दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा, मुझे डाउट लगता है जो स्लिप डिस्क ही हुआ है। तो फिर मैंने किसी तरह से MRI करवाया। MRI करवाने के बाद पता चला कि हाँ स्लिप डिस्क ही हुआ है। L4-5 जो लंबर एरिया होता है, लोअर बैक का एरिया, लंबर एरिया में L4-5 डिस्क में और L5-S1 डिस्क में डिस्क बल्ज हुआ है, ठीक है, डिफ्यूज डिस्क बल्ज। तो फिर मैं काफ़ी परेशान हो गया कि अभी क्या होगा, अब जो है इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि ये काफ़ी ख़तरनाक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके बाद काफ़ी उन लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद उन लोगों ने कहा कि देखिए, उन लोगों ने फिजियोथेरेपी लिखी। फिजियोथेरेपी जो MGM में फिजियोथेरेपी वाले थे, उन लोगों ने फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज बताया मुझे, और मैंने फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज भी किया। तो काफ़ी अच्छे एक्सरसाइज थे वो, हालांकि मुझे उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि सबके कंडीशन अलग अलग होते हैं, सबके केसेस अलग होते हैं, और कुछ खास तरह का उन लोगों ने मुझे प्रिस्क्राइब नहीं किया फिजियोथेरेपिस्ट वालों ने। तो खैर 1 महीने तक लगातार मैं MGM जाकर मैंने फिजियोथेरेपी करवाया, और उन्होंने रेस्ट करने ही बोला था, लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ाता था बहुत पहले से ही, तो मैं छोड़ नहीं सकता था ट्यूशन को, क्योंकि इनकम का भी जरिया था, और अचानक जो है बच्चों को छोड़ भी नहीं सकते हैं पढ़ाई को। तो इस तरह से मैं करता रहा, काफ़ी प्रॉब्लम्स के साथ चलता रहा, और 1 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद छोड़ दिया आखिरकार। फिर मैं फिर बीच बीच में प्रैक्टिस करता था, और फिर परेशान रहता था काफ़ी ज़्यादा दर्द से, काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था, और पढ़ाई भी नहीं कर पाता था सही से, ठीक है। तो फिर मैंने किसी तरह से बहुत वीडियोस देखने के बाद एक डॉक्टर मिले मुझे जो दिल्ली के हैं, वहाँ पर फिर मैं बहुत दिनों तक उनके वीडियोस देखने के बाद फिर मैं किसी तरह से दिल्ली पहुँचा। वहाँ पर मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ से उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कि देखिए डिस्क बल्ज तो है आपका, डिस्क का प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऑपरेशन करने के लायक नहीं है। पहले मैं सोच कर गया था कि ऑपरेशन कर देंगे तो हो सकता है ठीक हो जाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे रेसलर्स हैं जिन लोगों ने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी करवाया था अपने डिस्क का, जो डिस्क निकल जाता है और नर्व को प्रेस करता है, तो उससे उन लोगों को रिलीफ मिल जाता है, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा था वीडियोज़ में और व्हाट्सअप में भी कहा था कि आप उसके बाद जो है प्रैक्टिस वगैरह कर पाएंगे अगर सर्जरी हो जाती है। तो वो सोच के मैं गया, तो फिर जाकर पता चला कि आपको जो है सर्जरी की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आप लोग को ब्लड टेस्ट लिखता हूँ। ब्लड टेस्ट लिखने के बाद जब उन्होंने ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखा तो उन्होंने कहा कि आपको आर्थराइटिस है, ठीक है। उनको जो भी रिपोर्ट्स में दिखा उनको लगा कि आर्थराइटिस है, आप किसी आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट को दिखाइए। तो फिर वहाँ से आने के बाद काफ़ी पैसे भी खर्च हो गए। वहाँ से आने के बाद फिर मैं किसी और डॉक्टर को नहीं दिखा पाया। एक बार सिलीगुड़ी भी गया था, अचानक चला गया था सिलीगुड़ी बिना अपॉइंटमेंट लिए, तो पता चला कि वहाँ पे डॉक्टर जो है महीने में 1 बार बैठते हैं, बाहर से आते हैं डॉक्टर। तो फिर नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर मैं बिज़ी रह गया और नहीं हो पाया, मतलब ट्रीटमेंट करवा नहीं पाया। फिर ऐसे करते करते मेरा जो है 2022 में दोस्तों 2022 का साल, आप लोगों को पता होगा कि मार्शल आर्ट के लाइफ में ब्लैक बेल्ट का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो किसी तरह से इतने साल प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़े बहुत नॉलेज गेन करने के बाद मुझे 2022 में ब्लैक बेल्ट हासिल हुआ। तो उसके बाद से फिर मैंने ब्लैक बेल्ट के जब बारी आई तो ब्लैक बेल्ट के लिए जो प्रैक्टिस करना होता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, बीच बीच में कभी कभी कर रहा था जोश के साथ, तो फिर मैंने ब्लैक बेल्ट के लिए तैयारी शुरू की। 1 महीने लगभग तैयारी करने के बाद ब्लैक बेल्ट का मैंने टेस्ट दिया और उसमें पास हुआ टेस्ट में और ब्लैक बेल्ट हासिल हुआ। फिर उसके बाद से मैंने जो है लगभग छोड़ ही दिया प्रैक्टिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों पेन हो रहा था। इस तरह से जो मैं खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ वो मैं कैसे करता था वो मुझे ही पता है, और कैसे कर रहा हूँ वो भी मुझे ही पता है, ठीक है। तो इतने प्रॉब्लम्स के बाद जो है मैंने एक तरह से ताइक्वांडो जाना, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। बीच बीच में सर लोगों से मिलने जाता था, बच्चों लोगों से मिलने। काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चे प्यार करते हैं और काफ़ी मैं भी प्यार करता हूँ उन लोगों से, काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी जो है वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे अगर मार्शल आर्ट से जुड़ते हैं तो कितना उन लोगों का जो है लाइफ चेंज हो सकता है, उन लोगों का माइंडसेट कितना चेंज हो सकता है। ये वही लोग समझ सकते हैं जिन लोग मार्शल आर्ट की वैल्यू समझते हैं, जो लोग, ठीक है। तो खैर उसके बाद फिर इस तरह से मैं जो है पूरी तरह से पढ़ाई में लग गया, ट्यूशन पढ़ाने में लग गया। फिर भी पूरी तरह से पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी अच्छे से। फिर 2022 में मैंने SSGD का जो एग्ज़ाम है वो पास किया। SSGD का एग्ज़ाम आप लोग समझ सकते हैं कि जो वो कांस्टेबल का जो आर्मी में पैरामिलिट्री फोर्स में जाने का होता है, और उसके फिज़िकल के लिए भी मैंने तैयारी की, फिज़िकल भी पास किया। लेकिन लास्ट में मेडिकल में जाकर मैं छट गया, क्योंकि मेरे जो कमर का प्रॉब्लम है, पेन के बारे में तो उन लोगों को पता नहीं था। मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, घर के जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे जितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारे ठीक हो जाएंगे अगर मैं ये जॉब ले लेता हूँ। किसी तरह से मैंने वो तैयारी की और थोड़ा वो एग्ज़ाम आसान भी होता है, तो मैं उस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाया और एग्ज़ाम पास करने के बाद फिज़िकल भी पास किया। 5 किलोमीटर का जो दौड़ होता है, और काफ़ी अच्छा मुझे, मतलब मेरा खुद का परफॉर्मेंस उसमें काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि स्टेडियम में जब मैं प्रैक्टिस करता था 5 किलोमीटर दौड़ की तो लगभग 23 मिनट लग जाते थे, 23 मिनट से ऊपर ही लग जाते थे। लेकिन मैं जब उस दौड़ में शामिल हुआ
फिजिकल में SSGD के। तो सुबह से लेकर इंतजार करने के बाद शाम में हम लोग का दौर हुआ लास्ट बैच में, और मैंने 21 मिनट 42 सेकंड में कंप्लीट किया। 24 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है, तो 21-42 में कंप्लीट किया। काफ़ी ज़्यादा मुझे अपने आप पर प्राउड फील हुआ। वो दौर 5 किलोमीटर का, वो भी रोड, उन लोगों के अंदर का जो ट्रैक था रोड वाला, उस पर। तो खैर उसके बाद फिर मैंने मेडिकल दिया। मेडिकल में गए तो मेडिकल में मेरा जो टेल बोन का प्रॉब्लम है, पेन के बारे में तो उन लोगों को पता नहीं चल पाया, लेकिन सारे चेक करने के बाद, सारे बॉडी पार्ट्स चेक करने के बाद जो टेल बोन का पार्ट है, जो टेल बोन का मेरा प्रॉब्लम है, जो टेल बोन मेरा बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसके वजह से मुझे छाट दिया गया मेडिकल में। तो फिर वहाँ से फिर मेरा मतलब जो है सफ़र वहीं तक रहा SSGD का। उसके बाद जो है फिर मैं काफ़ी डिमोटिवेट रहने लगा, काफ़ी जो है, क्योंकि इतने पेन के बाद मैंने काफ़ी तैयारी की थी, और मान लीजिए अगर हो भी जाता तो ऐसा मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाता। मतलब जो ट्रेनिंग होती है SSGD का, भी मेरे काफ़ी दोस्त जो मेरे साथ दौड़ते थे वो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं SSGD की, ठीक है, कोई CRPF में है, कोई CISF में है, कोई BSF में है। और तो खैर फिर मैंने किसी तरह से मन को मनाया, फिर से मैं तैयारी में लग गया और फिर से तैयारी करता रहा एग्ज़ाम्स की। तो इसीलिए मेरा जो है प्रैक्टिस छूट गया, ठीक है, टाइकोंडो से मेरी प्रैक्टिस छूट गई, और काफ़ी मुश्किलों के बाद हमारा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से डिमोनेटाइज हो गया। फिर से 90 दिनों के बाद फिर से मैंने रीअप्लाई किया, फिर से जो डिसअप्रूव कर दिया गया। हाँ ठीक है, एक वीडियो है जिसकी वजह से, वो वीडियो मैंने जो है मार्शल आर्ट किसी मूवी से उठा कर डाला था, और उसमें कोई अपना वॉइस भी नहीं डाला था, उसको थोड़ा मोड़ा एडिट करके डाल दिया था, शायद उसी की वजह से मेरा आ रहा है। और वीडियो को मैंने डिलीट नहीं किया, क्योंकि वो वीडियो में व्यूज़ अच्छे आ रहे थे, लोगों के कमेंट्स अच्छे आ रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। उस वीडियो को मैंने डिलीट नहीं किया, और उस वीडियो से मेरा मेन इनकम हुआ था। जो फर्स्ट पेमेंट मेरा आया था यूट्यूब का, उस वीडियो से मेनली आया था। तो शायद उसी वीडियो की वजह से फिर से मेरा चैनल डिसअप्रूव कर दिया गया मोनेटाइजेशन के लिए। तो अब अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है फिर से मैं अप्लाई कर पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग, हो सकता है इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिन लोगों को मार्शल आर्ट से इंटरेस्ट है, या जो लोग जानना चाहते हैं, जिससे मुझे वॉच टाइम मिलेगा। 400 से 500 घंटे वॉच टाइम मुझे अगले 10 दिन में चाहिए, तभी मैं फिर से अप्लाई कर पाऊँगा, नहीं तो फिर मुझे 90 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही अप्लाई कर पाऊँगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों देखिए, मार्शल आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बोलकर समझा नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये वही लोग समझ पाएंगे जो लोग मार्शल आर्ट से रिलेटेड चीज़ें समझते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं किस तरह के माइंडसेट की ज़रूरत होती है। काफ़ी लोगों के, देखिए, मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मैं लोगों को देखता हूँ, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिनके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम से घबरा जाते हैं। मैं खुद भी प्रॉब्लम से, मतलब हम लोग इंसान है यार, तो मतलब कैसे झेले इतने प्रॉब्लम्स। लोग काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी कब आती है? जब आप लोग डिमोटिवेट होंगे तभी तो पॉजिटिविटी आएगी। तो अपने हालात, जो हम लोग को, हमारे जो हालात होते हैं जिसकी वजह से हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हम लोगों को जो है फिर मोटिवेशन भी आता है, पॉजिटिवनेस भी आता है अपने लाइफ में, ठीक है, तभी हम लोग कुछ कर पाते हैं लाइफ में। तो खैर अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ मार्शल आर्ट से, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी आप लोग फ्रेंड्स हैं मेरे, आप लोग अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर हेल्थ आप लोगों का सही नहीं रहा तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। मैं आप लोगों को लिख कर दे सकता हूँ कि अगर हेल्थ सही नहीं रहा ना, तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। फिज़िकल तो आप लोग प्रॉब्लम होगा ही, मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे आप कि मैं आप लोग बता नहीं सकता, क्योंकि मैं पिछले 4-5 सालों से इसी कंडीशन से गुजर रहा हूँ, ठीक है। और अभी जैसे कि आप लोग, मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोग शायद पता होगा कि मैं 2-3 दिन मसाज करवाता था पिछले 1-2 महीने से, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से मसाज नहीं करवा पा रहा हूँ, जा नहीं पा रहा हूँ। नानी के घर के वहाँ जाना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा बिजी भी था, और ट्यूशन छोड़ के जा भी नहीं पाता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ मिलता था, लेकिन फिर से जो है वही, खड़े होने पर बहुत देर तक अगर बैठ गया या बहुत देर तक खड़े हो गया तो दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह की मेरी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मैं वीडियोज़ भी रेगुलर नहीं बना पाता हूँ, ठीक है। 4-5 सालों से यूट्यूब में वीडियोज़ बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है रेगुलर वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियोज़ नहीं बनाए, काफ़ी वीडियोज़ बनाए, और काफ़ी दोस्तों को हेल्प भी हुआ। काफ़ी व्यूअर्स के मेरे कॉल आते हैं, अभी भी कॉल आते हैं दिल्ली से, बाहर से, ठीक है, और काफ़ी कमेंट्स भी करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन लगातार वीडियोज़ नहीं शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल कंडीशन ख़राब है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हो सकता है कि भगवान अगर चाहे, आप लोगों की अगर दुआ रहे, ठीक है, तो हो सकता है पूरी तरह से ठीक हो जाओ। तो यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मार्शल आर्ट से जुड़ेंगे, फिटनेस से जुड़े रहेंगे, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि बॉडी बना लेना एकदम,
ठीक है, बॉडी बिल्डर जैसा। ये फिटनेस वो नहीं होता। फिटनेस ये होता है कि आप लोग हर डिजीज़ से दूर रहें और मेंटली फिट रहें, सोशली फिट रहें, ठीक है, सोशल लाइफ में अच्छे रहें, मेंटल लाइफ में अच्छे रहें, फिजिकल लाइफ में अच्छे रहें, हर तरह से अपने जीवन में आप लोगों की खुशियाँ हो। फिटनेस का यही मतलब होता है, हर काम आप कर पाएँ बिना टेंशन के, और अपने फैमिली का सपोर्ट कर पाएँ, खुद का सपोर्ट कर पाएँ, ठीक है, दूसरे का भी सपोर्ट कर पाएँ, और सबके साथ हंसते खेलते रहें। यही मतलब लाइफ का जो है मोटिव होता है इंसान का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक अगर कोई मेरे भाई वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो है, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग क्या कहना चाहते हैं मेरे बारे में, या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियोज़ बना पाऊँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, घर से निकलता ही नहीं हो तो वीडियो क्या बनाऊँ। घर से निकलता हूँ मतलब दोस्तों से मिलता हूँ, जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट काम नहीं भी होते हैं तो फिर भी जाता हूँ, लेकिन अब वीडियोज़ नहीं बना पाता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दर्द भी रहता है। और पहले मैं सड़कों पे वीडियोज़ बना लेता था, ठीक है, मतलब ब्लॉगिंग वगैरह कर लेता था, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक ट्यूशन टीचर होते हैं, भले ही ट्यूशन टीचर होते हैं, तो मतलब इस तरह से आसान नहीं हो पाता कि आप सड़कों में वीडियोज़ बना पाएँ, ठीक है। या घर में मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, फिर वही बार बार एक ही चीज़ नहीं बता सकता, और मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से जो है अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताना। लेकिन काफ़ी दोस्त पूछते हैं, काफ़ी दोस्त बार बार मुझे पूछते हैं, तो इसलिए मैं बड़ा वीडियो भी बना रहा हूँ, और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नया साल आ रहा है, आप लोग जो है जितनी प्रॉब्लम्स है, भले ही देखिए प्रॉब्लम सबके लाइफ में है, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको साइड कीजिए और दूसरों से मोटिवेशन लीजिए। आप लोग देखिए, अपने मम्मी पापा को देखिए, अपने भाई बहन को देखिए, उनसे सीखिए, ठीक है। अपने पास्ट को देखिए कि आपने क्या क्या किया है, जो गलतियाँ की है उनसे भी सीखिए, जो अच्छे काम किए हैं उससे भी मोटिवेट हो जाइए। मैं तो इसी तरह से होता हूँ। मेरे जो सबसे असली मोटिवेशन है वो मेरी माँ है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, भावनाओं में मैं बह रहा हूँ, लेकिन दोस्तों यही रियलिटी है कि जो मन में होता है वो अब इंसान को बता ही देना चाहिए। मेरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है वो मेरी माँ है। मेरी माँ इतनी मेहनत करती है कि जितने मेरे पापा, मेरी बहन और मैं मिलकर नहीं कर सकता। तो आप लोग समझ सकते हैं। और दुनिया की हर माएँ बहुत ज़्यादा मेहनती होती है, बहुत ज़्यादा सहन शक्तिशील होती हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे आजकल के होते हैं जो मम्मी पापा की इज्जत नहीं करते, ठीक है, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अपने घर से मोटिवेशन लीजिए, अपने दोस्तों से मोटिवेशन लीजिए। आप हमेशा ये सोचिए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो है, दूसरों को भी प्रॉब्लम है, वो किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को झेल रहा है, वो भी ज़िंदा है, वो भी अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, भले ही जैसे भी हो, ठीक है। कोई सक्सेस हो जाता है, कोई सक्सेस नहीं हो पाता, लेकिन लाइफ तो यही है कि चलती का नाम गाड़ी। जब तक आप चलते रहेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी है, और ठहर गए तो बस वही उसी को मौत कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, बस यही ख़त्म करना चाहूँगा वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आप लोग इतने लंबे वीडियो को देख रहे होंगे, और अगर देख रहे होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और फिटनेस का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।